देखिए, कर्नाटक की पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती केस में गड़बड़ियां जब शुरू हुई तो विवाद अब सियासी संग्राम के रूप में सामने आ रहा है। मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे पर विवादित बयान ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश एक तरह से कर दिया है। कांग्रेस कैसे अलग तरीके से मुद्दों को लेकर चलती है, जो बात हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, वही यहां पर भी लागू होती है। यहां पर प्रियांक खड़गे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की तरफ से अलग अलग तरह की बयानबाजी चल रही है। पूरा मामला क्या है आपको बता रहे हैं। कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामला है ये, जिसमें कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की धमकी सामने आई। परीक्षा में धांधली को लेकर प्रियांक खड़गे घिर गए हैं। धांधली को लेकर छात्रों ने इस्तीफे की मांग की है। इस्तीफा मांगने वालों को लाठी चार्ज की धमकी दी गई है। प्रियांक के विवादित बयान से अब सियासत इसको लेकर गर्माती दिखाई दे रही है। लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. ये दर्शाता है कि संवेदनशीलता के मुखौटे के पीछे कांग्रेस में वास्तविकता में कितनी कुटिलता का मुखौटा चढ़ा हुआ है। नीट पेपर लीक के दौरान केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करने वाली कांग्रेस अब कुछ सवालों के घेरे में है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष राज्य सरकार को घेर रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन इस्तीफे की मांग पर मंत्री प्रियांक खड़गे का जवाब अब सियासी तूफान बन गया, जिसके बाद कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक्सपोज हो चुका है। I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. प्रियांक खड़गे के इस विवादित बयान को बीजेपी ने तुरंत मुद्दा बना लिया। बीजेपी का कहना है कि यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। एक तरफ केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगना और दूसरी तरफ अपने राज्य में सवाल उठाने वालों का मजाक उड़ाना। ये दर्शाता है कि संवेदनशीलता के मुखौटे के पीछे कांग्रेस में वास्तविकता में कितनी कुटिलता का मुखौटा चढ़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि छात्र हितों की बात करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा अंदर से कितना छात्र विरोधी है। दरअसल कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एग्जाम सेंटर पर सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में अनियमितताओं के आरोप लगे। स्टूडेंट्स का दावा है कि करीब आधे घंटे की देरी के बाद क्वेश्चन पेपर बांटे गए और सभी क्लास में एक जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी का विरोध करते हुए परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस एग्जाम को एसओपी के अनुसार आयोजित किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ओएमआर शीट लेकर बाहर गए अभ्यर्थियों को दोबारा एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि वे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अब इसे लेकर प्रियांक खड़गे ने सफाई पेश की और कहा कि छात्रों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई है कि ओएमआर शीट और क्वेश्चन बैंक का सीरियल नंबर एक जैसा होना चाहिए। See, there was some misunderstanding or misconception among the candidates saying that the OMR serial number and the question bank serial number have to be same. It is not necessary, nor have we specified anywhere. It is just a handful of them who thought it was necessary and they walked out, despite us telling that once you walk out, you cannot come back in. So then when they realized that what they had done was not wise, they said they have to come in. But the rule does not, once you leave the premises with the OMR sheets, you cannot come back in. बहरहाल बीजेपी लगातार याद दिला रही है कि नीट पेपर लीक के दौरान कांग्रेस सड़क से संसद तक केंद्र सरकार पर हमलावर थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन से लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक कांग्रेस आक्रामक नजर आई थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष में रहते हुए और सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का रवैया अलग अलग हो जाता है? जो कांग्रेस नीट पेपर लीक पर इस्तीफे की मांग कर रही थी, वही कर्नाटक में अलग रुख क्यों अपना रही है? क्या कांग्रेस प्रियांक खड़गे के विवादित बयानों पर भी उतनी ही सख्ती दिखाएगी जितनी ये विरोधियों से उम्मीद करती है? क्या परीक्षा में गड़बड़ियों पर जवाबदेही सिर्फ केंद्र सरकार की होती है या राज्य की नहीं? आखिरकार सवाल सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे का भी है जो सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जब परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो राजनीति से ज्यादा जरूरी निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रियांक खड़गे ने कहा क्या था जिसको लेकर इतना बवाल खड़ा हो गया।
25 दिन तक हड़ताल करो फिर इस्तीफा होगा, पहले लाठीचार्ज करवाऊंगा फिर इस्तीफा दूंगा, इस तरह की बयानबाजी की गई। जैसे दिल्ली में नीट के बाद किया गया था, कोई कानून तोड़ेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, बाधा डालने पर कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। ओएमआर शीट को लेकर गलतफहमी फैलाई गई, ये भी प्रियंक खड़गे ने कहा। कुछ अभ्यर्थी एग्जाम का उल्लंघन कर रहे थे तो उनकी तरफ से बड़ी बयानबाजी की गई, जिसके बाद अब विरोध और तेज हो गया है, विवाद खड़ा हो गया, जिसको लेकर अब बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं।